पूरे देश में लोग तो शपथ खाते हैं संविधान की, लेकिन उसका धज्जियां अगर कोई इस देश में अगर उड़ाने का काम अगर कर रही है तो प्रशासन के लोग पदाधिकारीगण, प्रशासन सीधा धमकी देता है कि तुम अगर ज्यादा कंपनी का विरोध करेगा तुमको सीधा जेल में डाल देंगे। हम बोले बड़ा बाबू साहब को कि सर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी खाना मिलता है, मगर वो दुश्मन जो कैसे फिर भी ग्राम सभा जब कोई मोबाइल में पास कर दे कि गोंदलपुरा बोल बोलो अरारी पास कर दे, हमरे तो हम दिल जो है भूल गए। हमारे बीच के ही लोग एनटीपीसी की रात में जाकर के बोले कि माननीय जोगिंदर साहब जी क्या आपको बिगाड़ सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आप मान चलाइए। यहाँ कोई जोगिंदर साहब जी काम कर सकता। ये है नीम का पत्ता और ये क्या क्या काम में आता है तो सुन लीजिए। अगर साल भर में 15 दिन मात्र इसको पत्ता को पी लीजिएगा तो फोड़ा फुंसी पूरा किसी प्रकार का कोई शरीर में रोग नहीं होगा, फोड़ा फुंसी नहीं होगा। और इसका दतवन भी हम लोग करते हैं, याम का याम और गुठली का भी दाम। इस गोंदलपुरा की मिट्टी बचाने के लिए क्यों नहीं हम लोग को जान भी देना पड़ेगा, तो जान भी देने के लिए तैयार हैं और वो लड़ा लड़ने के लिए तैयार है। जो भारत आजाद करने में झांसी की रानी लड़ी थी वो लड़ा है। हम लोग सारे महिलाएं यहाँ लड़ने के लिए हर तट पर हर वक्त हर समय हम लोग तैयार भी हैं। अधिकारियों के ऊपर सिर्फ खाली कानून है, कानून को आप लोग बनाते हैं, पालन करने वाले प्रशासन के लोग हैं और हम लोग गरीब तबके के लोग किसके पास जाए, जान तो किसके पास जाए, कहाँ हमारा न्याय मिलेगा, कहाँ न्याय मिलेगा। वो लोग तो सिर्फ है कि धारा लगा के लोगों को डराता है जेल में डालने के लिए, लेकिन हम तो बोलते हैं शिक्षक के नाते अगर हमको भी मजबूर किया जाएगा हमको 50 से हम नहीं कुछ करेंगे। प्रशासन हमको गुंडा से मार दे, गोली लगाएगा, लेकिन अब प्रशासन को टच नहीं करे, गलती करे तो प्रशासन क्यों गलती करे, प्रशासन के लोग करे 50 से करे लेकिन उम्मीद झेलने के लिए कह रहे, लेकिन हम अपना माटी छोड़ने तैयार नहीं है। अडानी कंपनी वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ, एनटीपीसी वापस जाओ, वापस जाओ। जमीन दिया जाओ आपको। धरती सोना उगले उगले हीरो मोती, तो वो ये हमारे गांव की धरती है कि मेरे गांव की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये हमारे गांव की धरती में सोना उगल रही है, हीरे मोती सब कुछ है, वो देखने वाली चीज है। जो यहाँ के हमारे डीसी महोदया हजारीबाग से वो कहती है कि गोंदलपुरा के बंजर जमीन है, वह साक्षात है कि हजारीबाग जिला में बड़का का प्रखंड में गोंदलपुरा में आके देखे। उसके बाद भी हमारे गांव में ये स्वर्ग बारिश से ही रोपा हुई है, ऐसा नहीं बहुत कम चलोन पटोन हुआ है उसके बाद भी, और इतना रोपा में इतना बरसात में अपने काम छोड़कर धरना पर है। देखिए जो हम लोग मरते हैं या जन्म होता है तो देखिए हम लोग जंगल से एक पत्ता हम लोग देखिए पूर्वजों से हम लोग, कल भी हम लोग कदमा टोला में हमारे दादी डेट किए थे, उसका दशकर्मा में पूरा ये पत्तल से पूरा खाए थे। क्या यही पत्तल में खाए थे ना। देखिए ये है नीम का पत्ता और ये क्या क्या काम में आता है इसे सुन लीजिए। अगर साल भर में 15 दिन मात्र इसको पत्ता को पी लीजिएगा तो फोड़ा फुंसी पूरा किसी प्रकार का कोई शरीर में रोग नहीं होगा, फोड़ा फुंसी नहीं होगा। और इसका दतवन भी हम लोग करते हैं, याम का याम और गुठली का भी दाम। देखिए सखुआ पत्ता है और दतून है। ये सखुआ पत्ता से कर्म जब हमारा माँ बहन सब करो थी तो जितना भी औकरी बोटरी बहुत फूल जितना भी करोगी तो एक दिन तो ना टिपोहा देखा तो ऐसा जमीन के जंगल हो जमीन के कुछ न लिए पड़ो और एक जतुन भी करो। अब देखा एक आर एक काम है, एक चिन्होआ गिराता ला का काम आओ से बता दे तुरंत। देखा एकरा जे अगर कम से कम 1 महीना पी लबा ओकरा कहियो बुखार ना लगतो का डॉक्टर के पैसे दिए पड़तो अगर एकरा पीबा तो यार है। देखा यार समान है एकरा का को दिन बोला एकर से
अगर पखाना होवे तो ककरो एकर खाली एक चोकलवा अगर छील के खाए जे बस लेटरिन बंद हो ने। देखा ऐसा नमीन के बिना सल्फेट के बिना कुछ चीज ना लगे। देखा हम इनके जंगल में इतना अच्छा सामान मिलो है, और अगर हम इन जमीन दे दबा तब बतावा बड़का गांव के चौक में मिलतो ही सब कि बादम के चौक में मिलतो का जमीन दिया चाहो आपको। और जो हमारे विधायक जी सदन में जो बात उठाए इसके लिए पूरे ग्राम सभा की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हम विधायक जी से सबसे पहला रिक्वेस्ट करता हूं कि विधायक जी हम लोग के साथ कम से कम एक चक्कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर कम से कम घूरे देखे कि कैसा जमीन है। और विधायक जी से अगर हम आग्रह करते कि एक चक्कर घूरे, ज्यादा टाइम नहीं 1 घंटा में घूर जाएंगे हम लोग। देखिए हम लोग का ग्राम सभा आम सभा जितना भी हुआ पुरजोर विरोध हुआ, फिर भी हमारे सीओ डीसी मैंने किसके से पूरा ग्राम सभा पास करती है। हम लोग का ये कोई मैंने एथी नहीं होता है। प्रशासन सीधा धमकी देता है कि तुम अगर ज्यादा कंपनी का विरोध करेगा तुमको सीधा जेल में डाल देंगे। हम बोले बड़ा बाबू साहब को कि सर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी खाना मिलता है हम लोग को, ऐसा बात नहीं है, भेज दीजिए। अगर हम लोग गलत है तो हम लोग सर कंपनी का विरोध करेंगे, इसलिए कि हम लोग का जो जमीन है बहुत फसली जमीन है। यहाँ हम लोग धान गेहूं चना बूट जितना प्रकार का सब्जी होता है, आलू हर तरह का सब्जी हम लोग पैदा करते हैं, इसलिए हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। अगर जमीन लेना है तो यहाँ जितना हमारा माँ बहन थी, बाप दादा थी, हमारे जानवर थी, चेंगना मुर्गी छगरी सबके हम इनके मार दे और तो कंपनी खोल लेगा, सबके विचार हो ले। तो इसलिए हम यहाँ जमीन एकदम 1 इंची भी ना दबे, एक लिए हम इनके कुछ भी करे पड़े। एक शर्त है कि हम इनके सब मार दे उकर बादे जमीन देवो, जमीन ना देवो। यहाँ इतने बोल के हम अपन वाणी के विराम दो। अडानी कंपनी वापस आओ, अडानी कंपनी वापस आओ, एनटीपीसी वापस आओ, जेएसडब्ल्यू वापस आओ। कि पूरे देश में लोग तो शपथ खाते हैं संविधान, लेकिन उसका धज्जियां अगर कोई इस देश में अगर उड़ाने का काम अगर कर रहे हैं तो प्रशासन के लोग, पदाधिकारीगण, और अगर जो जनता के बीच में अगर कोई खड़ा है प्रतिनिधि तो बहुत अच्छी की बात है। और दिखने को सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या खेला खेल पूरे देश में चल रहा है। तो लॉजिकली एक बात मैं कहना चाहता हूँ विधायक महोदया को कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से अगर अवगत होंगे, मैं अपनी ही बात को आपके साथ रखता हूँ ताकि उसमें सारा बात समाहित हो जाए। मैं शादी 2004 में किया और अगर आज मेरी बीवी कहती है कि हम आपको छोड़ के चली जाती हूँ, उसका अगर स्वतंत्रता तो सबके है, अगर वो कहती है तो जा सकती है, लेकिन अगर वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, तो किसी के ताकत है कि जबरदस्ती छीन के ले जाएगा। तो यहाँ पर ग्रामीण 80% रैयत जब देने के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ के प्रशासन, पदाधिकारी और जो भी मिली भगत लोग हैं, यहाँ के ग्रामीणों को प्रशासन क्यों परेशान किया जा रहा है, ये मेरा आपसे सवाल है। कल फॉरेस्ट के लोग आए थे, उनसे बात हुई, उन लोग क्या कहने का मतलब है कि जब रोड में लोग आता है ना, घर में तो दिखता नहीं है कि दुनिया कितना बड़ा है। हम यहाँ के प्रशासन, जनप्रतिनिधि के लोग अगर हमको अगर एक समाज, हम भी समाज सेवा ही कर रहे हैं, विद्यालय में पठन पाठन का काम, वहाँ से छोड़कर हमको मजबूर नहीं किया जाए रोड में आने के लिए। अगर जनता के लिए, समाज के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो हम सड़क से, सदन तक से, चाहे जहाँ भी जाना होगा उसके लिए हम जाने के लिए तैयार है और सारा संविधान को खोलकर उसका आँख खोलने का काम करूंगा। वो पदाधिकारी प्रशासन से जो भी पदाधिकारी बोल रहे थे कि फॉरेस्ट मेरा है,
विधायक महोदय आप सुनिए, आपका जो है प्रशासन वो बोल रहे थे कि फॉरेस्ट मेरा है, ये प्रश्न है आपका, आप ये जवाब देना होगा। फॉरेस्ट उनका कैसा है? फॉरेस्ट राइट 2006 है किसका? हम उतना डीप नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये है किसका, ये आपको इसका देना होगा। मैं बोला आज जो खेत जो है फॉरेस्ट क्या एक कहता है, उसका विश्लेषण क्या है, संक्षिप्त क्या है, वो खोल के देखे उसमें क्या कहता है, उसमें क्या ग्राम सभा का हक और अधिकार है। आज जो जल जंगल जो जमीन की बात हम लोग कर रहे हैं, आज कहने का मतलब है सीधे तौर पर अगर हम उससे दत्तकोण का भी जो मेरा भाई दिखाए उसे थोड़ा थोड़ा उपयोग हम लोग बहुत बड़ा जनमानस उपयोग कर रहे हैं, और एक सीधे तौर पर अडानी को अगर दे दिया जाए तो जितनी बड़ी जनमानस कहाँ जाएगा। आज ना सरकार का है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे झारखंड राष्ट्रीय कोई रोजगार का इन सृजन कर रहा है, सिर्फ कंपनियों को जमीन पर दिया जा रहा है, तो ये इतने लोग कहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब आंख खोलने का काम ना करें, जो जिसको सेवा जहाँ करने का मौका मिलता है वो हम मौका के काम करे, और तो वो बोले। उसके बाद जो है आज बता दे रहे, आज हम पेड़ काट के खेत बनाए हैं। आज आपसे एक निवेदन है, आग्रह है कि आपको चलकर देखना होगा। कहने का मतलब है महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग का जो मंत्री जोबा मांझी है, जो भी रिपोर्ट जिला से किया आपने, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आपको, जिसमें आप होके। लेकिन एक सवाल आओ कि आप अगर यदि ये झूठे फर्जी अगर जो ग्राम सभा हुई कहाँ की नहीं, ये ग्राम सभा कहाँ होनी चाहिए? ग्राम में होना चाहिए या कोई बंद कमरे में? ये तो ग्राम में होना। अगर ग्राम से जमीन आपको लेना है तो आपको ग्राम में ग्राम सभा करना चाहिए। इसके बावजूद भी 15 जुलाई से हमारा आंदोलन गोंदलपुरा में चालू है, उसमें से 3 लोग सुनवाई हुआ। एक लोग सुनवाई जब 15 जुलाई 2022 को हम लोग बलौदर में जब विरोध पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जब हम लोग विरोध किया, अभी अशांति हम लोग नहीं फैलाए हैं, उन गुलाम की कहीं कोई बात नहीं है, ना हम लोग कोई प्रशासन का कहीं कोई टच किए हैं। फिर भी जब हम लोग वहां विरोध किए, उसी में फिर वो लेटर निकाला कि स्थगित करते हैं 2 डेट, और फिर अक्टूबर में वो ग्राम सभा निकाला, उसमें भी हम लोग विरोध किए। अभी बाबा जी बोले भी कि कर्मचारी के रजिस्टर में सिग्नेचर भी किए कि आपके सहमति के बगैर जमीन नहीं ली जा सकती है। तो कहने का मतलब जो फॉरेस्ट आज खेत है, आज हमारा परदादा सादा मेरा बाप, आज हम करें तो मैं पेड़ कब काटा, इसका हमको जवाब चाहिए। कब हम लोग पेड़ काटे? आज देखने की चीज है, कब काटे? और अगर यदि ग्राम का नहीं है, हम उनसे बात किए, एक टेबल बनाइए और बात कीजिए कि ग्राम सभा किनका है। सर कहने का मतलब है पदाधिकारियों के ऊपर सिर्फ खाली कानून है, कानून तो आप लोग तो बनाते हैं, पालन करने वाले प्रशासन के लोग हैं, और हम लोग गरीब तबके के लोग किसके पास जाए तो किसके पास जाए? कहाँ हमारा न्याय मिलेगा? कहाँ नया मिलेगा? वो लोग तो सिर्फ है कि धारा लगा के लोगों को डराता है जेल में डालने के लिए। लेकिन हम तो बोलते एक शिक्षा के नाते अगर हमको भी मजबूर किया जाएगा, हम तो 50 से हम नहीं कुछ करेंगे। प्रशासन हमको कुंदा से मार दे, गोली लगा के, लेकिन अब प्रशासन को टच नहीं करे। गलती करे तो प्रशासन क्यों गलती करे? प्रशासन के लोग करे 50 केस करे, लेकिन वो भी झेलने के लिए कह रहे, लेकिन हम अपना माटी छोड़ने तैयार नहीं है। बने वापस अडानी कंपनी वापस, एनटीपीसी वापस, अडानी कंपनी चोर है, स्थानीय प्रशासन होश में आओ, स्थानीय प्रशासन झूठा मुकदमा करना बंद करो। और हमारे गांव का वर्तमान मुखिया और पंचायत समिति, पूर्व पंचायत समिति सदस्य और समाज सेवी एवं हमारे ग्रामीण महिला पुरुष सभी को मेरा एक साथ झारखंडी जोहार करती हूँ। और कंपनी की हम लोग सारी महिलाएं तो संकल्प ले चुकी हूँ कि चाहे जो भी हो, चाहे जिस स्थिति में रहेंगे, चाहे जहाँ भी रहेंगे, जब भी कंपनी की गाड़ियाँ आती है, हम लोग रोकने के लिए हर महिलाएं आगे रहते हैं। और जितना भी तरह की आम सभा, ग्राम सभा, लोक सुनवाई सरकार ने ऐसी रणनीतियाँ तैयार की हैं कि फोड़ कर करने का काम करते थे और किए भी हैं। क्योंकि एक बार गाली, एक बार बलौदर, एक बार गोंदलपुरा, 3 बार करके हम लोग ऐसे मतलब 6 बार ग्राम सभा, 6 बार आम सभा और 6 बार लोक सुनवाई, जितना हम लोग रद्द करवाए हैं। और रद्द करवाने में यहाँ की गोंदलपुरा, गाली, बलौदर, हाय फुला सब में हम लोग महिला अहम भूमिका निभाए हैं रद्द करवाने में। और हम लोग
महिलाएं भी संकल्प ले चुकी हूँ कि इस गोंदलपुरा की मिट्टी बचाने के लिए क्यों नहीं हम लोग को जान भी देना पड़ेगा तो जान भी देने के लिए तैयार हैं और वो लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं जो भारत आजाद करने में झांसी की रानी लड़ी थी। वो लड़ाई हम लोग सारी महिलाएं यहाँ लड़ने के लिए हर तत्पर, हर वक्त, हर समय हम लोग तैयार भी हैं। मैं तो यहाँ पर हजारीबाग जिला के बात करता हूँ। हजारीबाग जिले के किसी भी गांव या किसी प्रखंड में बता दिया जाए कि गोंदलपुरा ऐसा बहुफसली या वर्तमान में जो धान की लहलहाती फसल देखने को मिल रही है कहीं और देखने को मिला होगा तो वो भी बता करके जाए। दूसरी बात है कि जब सरकार का ये प्रावधान है कि जो बहुफसली क्षेत्र है वहाँ उद्योग या खनन का कार्य नहीं होगा। दूसरी बात, इस क्षेत्र की जनता को आत्मविश्वास है कि जो 3 ओर पहाड़ से हमारा घिरा हुआ यह क्षेत्र है, घने जंगलों से ये घिरा हुआ है और यहाँ कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ और अनेक तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। और तो और सरकार की ये भी सोच है कि जहाँ पर हाथियों का कॉरिडोर हो, पूरी जनता यहाँ बैठी हुई है और नहीं तो साल में कम से कम 3-4 बार हमारे गजराज यहाँ आते हैं और घूम करके चले जाते हैं। यहाँ के किसी भी जनता को किसी को हानि नहीं पहुँचाते हैं। लगता है कि वो भी हमारे साथ दोस्ती कर लिए। तो कहने का मतलब है कि सरकार का ये सब प्रावधान कहाँ चला गया। और भी देखिए, इस तरह सलीला नदी जो कि दामोदर की एक सहायक नदी है और यह आगे जाकर के केनू घाट परियोजना इसी नदी में बना हुआ है। तो सोचने की बात है कि कंपनी यहाँ आकर के बैठ जाएगी तो इस क्षेत्र का क्या होगा और इसके साथ जितने भी संबंधित गांव है उनका क्या होगा। हम लोग 2004 से ही लगातार कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ते आए हैं और इतना ही नहीं, 15 जुलाई 2022 से ये कारनामा शुरू हुआ। लोक सुनवाई, ग्राम सभा, आम सभा 15 जुलाई 2022 से जब 15 जुलाई 2023 आया तब हम लोग प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए प्रखंड स्तर पर रैली निकाली, जो सब देखे होंगे और वाकिफ होंगे। तो हमको नहीं लगता है कि इस साल भर के दरमियान जितना भी दरवाजरुआ आम, दरवाजरुआ खासा जो ग्राम सभा हुई सबको हम लोगों ने रद्द किया। और हमारे पहाड़ के जेतर घर हो, हाथी के साथ हम रिश्ता हो, हमारे पहाड़ के ऊपर में हाथी बचा दो, दूसरे साल के पहले बचा दो और हमें आशीर्वाद दो कि धरती तोड़ रखो। और उनकर हम पैदा कर दिए जंगलवे में में खुद ही हो आज तक लेके करते इसलिए याद किए गंझू और मांझी एक हो हम तो गंझू। ये हम कह चाहो कि हमें जब से ये रौदा और ठंडा खाए के और वर्षा और इस तरह से धूप में बैठ के अडानी के जब जब चिट्ठी निकाले ग्राम सभा, आम सभा, एक चुरू पानी न पी करके रोड में जाम करके अडानी के जे ग्राम सभा के रद्द करके सब हम महिला बैठल ये रौदा ने, अभी भी बैठल ये रौदा ने। अभी करो खेत में बिहन लगल है, आप खेत से बिहन का बाहर के खेत में लगा रख लीजिए। और भी समाज के बीच में थोड़ा आइडिया है कि धरती रहे तो बिहन रहे खेत में और धरती ना रहे तो बिहन ना रहे। इसलिए हम पंचायत मरो जाओ मर गए, मगर गोंदलपुरा पंचायत में हम अडानी जब गोंदलपुरा पंचायत कहते थे तो हम कंधे में कंधे मिला के
गोंदलपुरा के साथ भाईचारा के निमारे खतीले संगत में बहुत खुशी से कि हमारे बलोदर गांव बच जाए कि गोंदलपुरा कौन ब्लॉक बने तो हमारे माटी गिर जाए। बलोदर में हम तो जताया जाए, सपोर्ट करना और दिल से करना, बाले बच्चे भूख प्यास काट के वो दुश्मन के हर तरह से हम बहुत ढंग से लड़के ग्राम सभा रद्द करके किसी धाल से 2 किलोमीटर गांव से ढूके के पहले हटा देली गांव से। मगर वो दुश्मन जो कैसे 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 फिर भी ग्राम सभा जो कोई मोबाइल में पास कर दे कि गोंदलपुरा बोल बोलो अलारी पास कर दे। हमरे तो हम दिल जो है से खोल गए। आज हम कंधे ने कंधे गोंदलपुरा के साथ रह करके आज कैसे कौन कोना से वो ग्राम सभा पास कर दे तो तकलीफ की बात है। हमारे किसान भाई और बंधु से बढ़ करके हमारे विधानसभा को विधायक अम्बा प्रसाद है वो कैसे ने खोजे गोंदलपुरा किसान के धरती के माटी के कैसे खोज लिए कि ग्राम सभा पास किया। मगर यहाँ के लोग मुखिया के बोलते हैं, वार्ड के बोलते हैं, उप मुखिया के बोलते हैं कि क्यों नींद में सुतल है। अरे भैया हमको खाटी बनाने वाला सब का रस्सी बांट बांट के खाटी बनाते हैं से हम लोग का नींद नहीं लग रहा है। मगर ये कहना चाहते यहाँ को जाने माने आदमी को, अधिकारी आदमी को कि जब से जब आदमी सुना है तब से नींद नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर अधिकारी जब जो बने हैं, मुखिया जो बने हैं, उप मुखिया बने हैं, वार्ड सदस्य बने हैं, हर एक नाम नाम पर मोहर बने हैं और हर आदमी को लोग हर जो चौक में रोड में जब हम लोग शामिल थे, मुखिया थे, उप मुखिया थे, वार्ड सदस्य थे, पूरा ग्रामीण थे, उस समय ने हम लोग को पूरा रद्द कर दिए। मगर अभी कैसे निकाल दिया चिट्ठी की ग्राम सभा पास है, उसको ऊपर जांच किया जाए, उसके ऊपर चला जाए। उसको कहाँ है, उसको पैदल जाएंगे, पैदल लड़ेंगे। इस तरह से हम लोग कैसे होगा। पानी नहीं समझ रहे हैं, धूप के धूप नहीं समझ रहे हैं, हरियाली का कैसे पास कर देगा ग्राम सभा। हम लोग को एक तरह से रहेंगे, हम लोग को किसी तरह से हम लोग यहाँ हटने का नाम नहीं लेंगे। गाड़ियों पुलिसों भर दे, गोलियों से गोलियों चला के यहाँ रख दे, मगर हम लोग हटने वाला धरती को वो कोना से हम लोग नहीं हटेंगे। अब नहीं बोल के हम सभी को माफी मांगो समझो। इस अडानी कंपनी के दर्द झेल रहे हैं, यह दुख देखने को नहीं पड़ता, क्योंकि माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहु जी एनटीपीसी पगड़ी बरवाड़ी कोल माइंस के विरोध धरना प्रदर्शन दिए हुआ पूरे बड़कागांव प्रखंड के हमारे और गंदलपुरा पंचायत के हमारे युवा साथी लोग सभी वाकिफ हैं और जानते भी हैं। एनटीपीसी कंपनी, आप लोग यहाँ पत्रकार बंधु को उपस्थित होंगे, 15 अगस्त के जब झंडा फहराते हैं एनटीपीसी के ईडी, तो उन्होंने बोले कि बड़कागांव के वासी यदि एनटीपीसी को कंपनी नहीं लगाने देंगे तो हम लोग स्वतः यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के जाने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच के ही लोग एनटीपीसी की रात में जाकर के बोले कि माननीय जोगेंद्र साहु जी क्या आपको बिगाड़ सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आप मान चलाइए। यहाँ कोई जोगेंद्र साहु नहीं काम करे। सच्चाई है हमारे युवा साथी, हमारे माताएं बहनों, सच्चाई है, इस चीज को आप लोग पता लगा सकते हैं। और हमारे ही क्षेत्र के जो हमारे भाई लोग हैं, जो अभी आपके बीच गंदलपुरा पंचायत से 10-5 को जो धंधा चल रहा है कहाँ बंद हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप लोग जान जाइए कि यहाँ जो हमारे माताएं बहनें युवा साथी और माननीय विधायक जी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो गंदलपुरा पंचायत के हमारे युवा साथी, हमारे गंदलपुरा पंचायत के भाई, हमारे बहन जो 10-5 का धंधा कंपनी के साथ मिलकर चला रहे हैं, ये लोग अगर बंद कर देते हैं स्वतः गंडाली कंपनी स्वतः वापस जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। और एक बात और आप लोग को बताना चाहते हैं कि अडानी कंपनी के भगाने के लिए हमारे तमाम उपस्थित गंदलपुरा पंचायत के इतना तन मन धन से जरूरत नहीं था। 100 अडानी कंपनी बड़कागांव में अगर लग जाए और 10-5 वाला धंधा बड़कागांव से बंद हो जाए कंपनी के सपोर्ट में, तो सिर्फ यहाँ गंदलपुरा पंचायत के हमारे हीरो महत्व ही काफी होगा। 100 अडानी कंपनी को भगाने के लिए हमारे और आपको एकजुटता दिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दूसरी बात आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहु के परिवार से कंपनी का दुश्मन बड़कागांव में कोई भी नहीं होगा। इस चीज को आप लोग भी जानते होंगे।
यहाँ के लोग सीता जल या सत्य जल जागर कर रहे हैं। हम लोग बकरी बरवाड़ी कोल माइंस के विरोध में, एनटीपीसी के विरोध में, और हमारे पीर के लोग, हमारे भाई, हमारे बंधु लोग कंपनी के समर्थन दे करके कंपनी को लगवाने के काम कर रहे हैं। तो इसमें हम हल्का पड़ जाते हैं। हम और आप अपने भाई से, अपने बेटा से क्या लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। जब हम एकजुटता दिखाएंगे तो कोई भी हमारी बाहरी ताकत हमको उंगली दिखाने के लिए ताकतवर नहीं बन सकता है। ताकतवर हमारी माताएं, हमारे बहनें, हमारी युवा साथी लोग हैं। मैं तमाम उपस्थित माननीय विधायक जी के अभी कोई ओबीसी की मीटिंग में जाना है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हैं। और माननीय विधायक जी इस क्षेत्र में आने के लिए हमारे आशीष चक्रवर्ती जी, माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहू जी इस क्षेत्र में आने के लिए शुरू में आशीष भाई से हम बोले कि आशीष भाई वहाँ माननीय मंत्री जी जाकर के आप लोग को एगो मीटिंग करना चाहते हैं अडानी कंपनी के विरोध में, आप वहाँ एगो मीटिंग बुलवाइए, पूरा जो खर्च होगा माननीय मंत्री जी देने के लिए तैयार है। हमारे आशीष भाई बोले कि यहाँ के लोग, अभी आप लोग यहाँ के लोग सक्षम है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आंदोलन करने के लिए, समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। हम इसको राय आपको नहीं देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी भी आने के लिए तैयार थे। यहाँ के लोग हमको बोले कि हम लोग सक्षम है, यहाँ को विधायक जी कोई बाहरी नेता को हम आने जाने के लिए नहीं देंगे। हार्दिक शुभकामना देते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद।